मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से। जय श्री राम। राम मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। हाँ जी, इतने गरीब थे लोग हैं, हमेशा बहुत अच्छा कर रहे हैं और हर किसी में पैसे भी आ रहे हैं। खेती में मतलब किसानी के भी पैसे आ रहे हैं, लेडीजों के भी अकाउंट में आ रहे हैं 500-500 रुपया। और क्या चाहिए मुझे, खाने को भी राशन भी मिल रहा है फ्री में। इतना आज तक किसी ने नहीं किया है, कोई मंत्री ने नहीं किया है। और ये चीज हाँ, झोपड़ी नहीं है, प्योर उनका घर है। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं, सीतापुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है मोहाली, पूरा सब कहते हैं ना कॉलोनी, सबके बाहर लिखा है आवास योजना प्रधानमंत्री। और नौकरी भी सबके पास है। मुझे तो वहाँ कोई नहीं मिलता, बेरोजगार। शहर की छोड़ो, गाँव में नौकरी मिल रही है सबको। सीतापुर के पास ही बताऊँ, जब से 2013 के बाद जब से ये मोदी जी आए हैं ना, तब से मैंने जाना कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर होता भी है। मुझे स्कूल टाइम में कुछ नहीं पता था, क्योंकि शायद किसी ने इतना कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 14 साल का वनवास और 500 साल का इंतजार आज खत्म हो गया। भगवान श्री राम गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। इस पूरे मामले पर जनता की राय आइए जानते हैं। आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। और वो भी किस वजह से, जो मोदी जी हमारे पास हैं आज के डेट में, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से पहले हम साल में एक बार दिवाली मनाते थे और आज हमें मौका मिला है साल में 2 बार दिवाली मनाने का। तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको अपने आवास मिलेंगे, लेकिन श्री राम प्रभु जी जिनका इतना विख्यात घर बना हुआ है, जो उनका घर बना है सबसे बड़ा, वो उन्होंने हमें एक गिफ्ट के तौर पे कहना चाहूँगी, मतलब एक उपहार के तौर में उन्होंने हमें जो दिया है, वो सब देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में भी ना आगे हमारे मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी ही रहे। विपक्ष तो कहता है ये चुनावी इवेंट है, सिर्फ वोट हासिल करने हैं 2024 में। इवेंट तो मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन जहाँ रहे प्रभु श्री राम की, अगर हम छोटी सी बात है, अगर हम घर में भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जितने भी मेहमान होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। हम उनको फिर इवेंट का नाम क्यों नहीं देते? आप मुझे बताएंगे, हम उसको इवेंट का नाम क्यों नहीं देते हैं? तो इसी विपक्ष में अगर जो कहता है वो सिर्फ ये है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने वो 10 साल से है। मैंने भी सुनी ये बात कि जैसे कांग्रेस कहती है कि अभी वो उन्होंने जो बनाया वो इवेंट है, तो ठीक है ना, जब कांग्रेस थी ना तो वो भी बना लेते, वो भी हमारे राम मंदिर बना देते ना। तो इतने साल से हम क्यों इंतजार कर रहे थे? मोदी जी के आने के बाद ही हमने ये केस क्यों जीता? और आज के डेट में हमारे पास श्री प्रभु राम जी का खुद का उनका घर है, ठीक है, जहां हम जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या पहले भी थी, लेकिन अब अयोध्या को पूरा हिंदुस्तान के बाहर पूरा विश्व जानता है। तो ये मैं मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ। आपने विपक्ष की बात की। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें अपना धर्म का प्रचार या धर्म के लिए बात करने के लिए उनको टी-शर्ट पे पहन के नहीं घूमना पड़ता है। जितने भी ये हिंदुत्ववादी नेता हैं, इनको प्रचार प्रसार क्यों करना पड़ता है? भाई वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, अगर उनको ये लगता है, तो अभी कुछ दिन पहले, शायद लास्ट ईयर की बात है, तो वो भी तो हर कहीं, अगर मैं कहूँगी वोट के लिए, वो हर कहीं पूरी दिल्ली, पूरा विदेश घूम रहे थे और पूरा हिंदुस्तान में वो उन्होंने पद यात्रा निकाली थी। तो फिर तो उन्होंने भी फिर वोट के लिए था सब कुछ। जो दूसरों के घर में जाके बैठ के खाना खा रहे थे, गरीबों के घर में, वो क्यों खाना खा रहे थे? और ये कोई इवेंट नहीं है, वहाँ मंदिर बना, उनकी पूजा रचा हुई, तो कुछ मेहमान थे, उनको बुलाया गया। आज की डेट में ना हमारा जो अयोध्या है, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में, पूरी दुनिया। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी राहुल गांधी को कि आज जो अयोध्या है ना, वहाँ पे हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया से ना हर एक व्यक्ति आया जिसको भी उन्होंने न्योता दिया था। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अब आपको क्या लगता है कि अयोध्या विकास की तरफ तो जाने वाली है, देश भी विकास की तरफ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या है विकास की तरफ है। अगर वो मंदिर बना है ना, तो वहाँ पे आप देख लो आज के डेट में ना कितने वहाँ पे शॉप्स भी खुली होंगी, दुकानें भी खुली होंगी, जहाँ पे जो भी हम जैसे लोग अगर दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ से फूल मालाएं खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। तो एक जगह से लोगों को ना रोजगार भी मिल रहा है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब मंदिर बना या कुछ और बनना चाहिए था। मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है कि हम ऐसे देश में है जहाँ पे 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। जय श्री राम। मैम आप क्या कहेंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मैं प्रसन्न हूँ जो मतलब ये बनवा दिया योगी मोदी ने। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, ऐसा ही हमेशा रहे, ऐसा ही माहौल हमेशा बना रहे। मैं तो कहती हूँ राम जी की हमेशा कृपा ऐसी ही बनी रहे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और दुनिया में हमेशा ऐसे खुशहाली बनी रहे। हमारे साथ एक नन्ही सी राम भक्त भी जुड़ गई, क्या नाम है आपका? क्लारा राणा। आप भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोला आपने भी? जय श्री राम। जय श्री राम, जोर से। जय श्री राम। राम मंदिर बना है, खुशी हो रही है आज? हो रही है। खुशी हो रही है? हाँ, हो मोदी रही जी के है। लिए कुछ बोलोगी? मोदी जी हैप्पी दिवाली। चल, देश का प्रधान सेवक उपवास करता है सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, क्या कहेंगे? मैं देखो ये इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, उन्होंने जो किया वह राम जी के लिए किया है और बाकी जो सभी करते हैं वो अपने घर परिवार के लिए करते हैं। उन्होंने घर परिवार के लिए नहीं किया, उन्होंने दुनिया के लिए किया, पूरी विश्व के लिए किया और राम जी को लाने के लिए किया। बहुत बड़े वह आज्ञाकारी हैं जो उनका मतलब इतना किया उन्होंने पूजा पाठ, ये हर किसी के बस का नहीं है। हैं, हमेशा ऐसा ही हो तो हमेशा अच्छा रहेगा। विपक्षी पार्टी तो कह रही है ये एक चुनावी इवेंट है, मतलब चुनावी कार्यक्रम है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। देखो मोदी जी जो करते हैं वह हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बेबी मिश्रा मेरा नाम है। यहाँ मैं पटेल नगर में रहती हूँ। वहाँ भी इन्होंने आवास विकास बहुत ज्यादा किया है हमारे यहाँ सभी। मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। हाँ जी, इतने गरीब थे लोग हैं, हमेशा बहुत अच्छा कर रहे हैं और हर किसी में पैसे भी आ रहे हैं। खेती में मतलब किसानी के भी पैसे आ रहे हैं, लेडीजों के भी अकाउंट में आ रहे हैं 500-500 रुपया। और क्या चाहिए मुझे, खाने को भी राशन भी मिल रहा है फ्री में। इतना आज तक किसी ने नहीं किया है, कोई मंत्री ने नहीं किया है। हम तो कहते हैं हमेशा ऐसे ही इनकी कृपा बनी रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवा हो जैसे कि आप, हमेशा आरोप लगाया जाता है कि बेरोजगारी है देश में, महंगाई है और युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जिसको नौकरी मिली नहीं रही, कुछ किस्मत की बात होती। बट मैं खुद हूँ, अब लोग कह रहे थे कि मतलब लॉकडाउन के बाद भी नौकरी नहीं है, उससे पहले भी, पर मैं काम कर रही हूँ, मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ बेस्ट है मेरा। और मैं खुद एक बात कहना चाहूँगी, मेरी मम्मी ने जैसे कहा है, पहले जहाँ हम रहते थे यूपी में, वहाँ जब जिस टाइम हमने जहाँ पे जगह हमने ज़मीन ली थी, वहाँ पे भी लोगों को पास नौकरी भी नहीं थी। बेशक आज के डेट में उनके पास छोटी नौकरी है, सबको 2.5 लाख रुपए मिले 3 किस्तों में। जिनकी सिर्फ जमीनें पड़ी थी 10 साल से, आज उन्होंने घर बना रखा है। और ये चीज, हाँ, झोपड़ी नहीं है, प्योर उनका घर है। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं, सीतापुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है मोहाली, पूरा सब कहते हैं ना कॉलोनी, सबके बाहर लिखा है आवास योजना प्रधानमंत्री। और नौकरी भी सबके पास है। मुझे तो वहाँ कोई नहीं मिलता, बेरोजगार, शहर की छोड़ो, गाँव में नौकरी मिल रही है सबको। सीतापुर के पास ही नहीं बना पाते हैं, सीतापुर से पहले 40 किलोमीटर पहले दूर पड़ जाती है। ये यहाँ से मोहाली पड़ती है, मैगलगंज के पास में है मोहाली। उसमें इतना ज्यादा इनके चलते हमारे यहाँ विकास हुआ है कि मेरा दिल ही जानता है। गरीबों को बताओ, मकान मिल गए और क्या चाहिए, खाना मिलता है, राशन मिलता है, हर एक चीज उनको मिलती। नौकरी नहीं थी, उसमें पैसे भी बढ़ गए और क्या चाहिए। 1000-1500 रुपया पहले पाते थे, 2000 पाते थे। अब बताओ, सैलरी भी तो बढ़ गई है लोगों की। अब फिर भी कहें कि कुछ मिलता नहीं तो क्या कर सकते हैं? मोदी घरों में थोड़ी ना किसी को डालने जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी है देश में, सत्ता परिवर्तन चाहती है। और राहुल गांधी को लेकर क्या आपकी राय है, क्योंकि उनको युवा नेता की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है? मैं बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज्यादा साल नहीं हुए, जब यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में छोटा सा मतलब अन्ना हजारे जी बैठे थे, तब यहाँ दिल्ली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तब ये कहाँ बैठे थे राहुल गांधी? मैंने तब भी बोला था मीडिया से, तब वो विदेश आके बैठे थे। और उस टाइम वो इतने यंग थे और तब हम कितने छोटे थे। लेकिन आज के डेट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने, लेकिन तब से लेके आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे यूपी में जो कि कहते हैं ना, बिल्कुल एक गाँव देहात है, वहाँ पे भी ना घर से 100-200 किलोमीटर की दूर अभी नई वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी है। बेशक वहाँ सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, बट वहाँ के भी लोग अच्छा कमा रहे हैं। ये सिर्फ एक बनावटी बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। शायद उनको लगता है कि मेरी जवानी तो ऐसे निकल गई है, अब बुढ़ापे में कह दूं कि जो मोदी जी आए तो वो कर रहे हैं, मतलब वो सब ऐसा कर रहे हैं, इवेंट, राम मंदिर को इवेंट दे दिया और बेरोजगारी नहीं है। मैं खुद इतनी बड़ी दिल्ली में हुई हूँ, मैं गाँव भी जाती हूँ, पर नहीं, अब गाँव में बहुत ज्यादा सुविधा है।
कुछ लोग ऐसे जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको उन्होंने एक होता है ना टोकन के जरिए डीडीए फ्लैट उन्होंने दिए हैं। उन लोगों ने सिर्फ एक फॉर्म भरा है, अगर उसमें से 100 फॉर्म भरे हैं तो उसमें से 80 लोगों को उसमें फ्लैट मिले हुए हैं। आप इतनी सारी बातें बता रही हैं, हमेशा विपक्ष की तरफ से तो आरोप ये लगाया जाता है कि सिर्फ अडानी अंबानी को अमीर बनाया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी का भी सुनो तो उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत एक मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। अब आज मैं हूँ, अगर मेरी किस्मत में होगा, अगर मैं 10 साल में अमीर बनूं या 20 साल में अमीर बनूं तो वो मेरी किस्मत है। मैं ये कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मतलब मोदी जी मुझे पैसा दे रहे। अगर मोदी जी अंबानी को इतना पैसा देते तो आज राम मंदिर नहीं बनता, ठीक है। तो आज राम मंदिर नहीं बनता। माना कई लोगों ने पैसे दिए, लेकिन पैसा तो हमारा भी है ना, जनता का भी है। मोदी जी वो भी तो सिर्फ एक सैलरी ले रहे हैं ना, वो अंबानी को पैसा क्यों देंगे? एक छोटी सी बात है। चलिए मेरा आखिरी सवाल, छोटा सवाल, राहुल गांधी को आप मौका देख के क्यों नहीं देख लेते एक बार? युवा नेता की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ। मैं बताती हूँ, मैं सच बताऊं, जब से 2013 के बाद जब से ये मोदी जी आए हैं ना, तब से मैंने जाना कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर होता भी है। मुझे स्कूल टाइम में कुछ नहीं पता था, क्योंकि शायद किसी ने इतना कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि उससे पहले जब राजीव गांधी थे तब हमारा बॉर्न नहीं हुआ था इस धरती पे, तो उसके टाइम में पापा वगैरह हमारे कहते हैं कि उन्होंने बहुत किया था। लेकिन उसके बाद से जो मैंने जाना है वो मैंने सिर्फ मोदी जी को ही जाना है। जब से 10 साल में इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया वो सब जनता को दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और जितने मर्जी आए नेता सब आए, लेकिन मोदी जी को ना पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, उनका सिर्फ एक नाम ही काफी है। तो 2024 में आपका वोट किसके लिए? मोदी जी। कितनी सीटें ले आएंगे? मैं तो हमेशा मोदी को ही देती सीटें उनको अच्छी मिलेंगी, पहले भी अच्छी मिली थी। मैं तो मतलब सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से? हाँ, बहुमत से भी बनेगी और वैसे भी बनेगी, मतलब जितनी भी सीटें सब। यूपी से हमेशा मोदी जीतते हैं और जीतते रहेंगे। बनारस से हाँ, सांसद हैं? बनारस। हमारे यहाँ बनारस से भी अच्छा है। और देखो यहाँ हमारे यहाँ मोहाली जो है, मोहाली सीतापुर, इतना लोग इनके ऊपर मतलब प्रसन्न है। कहते हैं हमारे को मोदी ने पता घर दिए रहने के लिए, बहुत अच्छा है। आप बोलिए। मैं यही कहूँगी मोदी जी, आप अभी आए, काश आप उस टाइम आते जो एक होते हैं ना जवानी के टाइम पे, थोड़े मतलब आप अडल्ट होते उस टाइम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आने वाले में भी ना 10 साल 15 साल 20 साल आप सिर्फ और सिर्फ आप ही रहिए प्रधानमंत्री, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपने खेती वालों को पैसे दे रहे हो अकाउंट में, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं लोगों को, राशन फ्री मिल रहा है। भाई मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा किसी ने पैसे दिए हो किसान में, या फ्लैट दिए हो, या 2.5 लाख रुपए दिए हो प्लॉट में घर बनाने के लिए, या राशन फ्री दिया हो। 5 लाख रुपया बताओ फ्री भी है इलाज के लिए। मुझे भाई कुछ भी नहीं मिला। मुझे मतलब मैंने कभी पहले देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। आपके अगले प्रधानमंत्री हमारे यही रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम।